हम स्त्रियों को इतना क्वेश्चन मार्क करते हैं। स्त्रियों को ही सारे चरित्र के सती होने के पाठ पढ़ा जाता है। इतिहास में केवल स्त्री ही जलती है, सती होती है। कोई आदमी जला है कभी किसी औरत के लिए? है कोई इतिहास की कहानी? स्त्री, मुझे लगता है स्त्री से बढ़कर वैरागी कोई है ही नहीं। सारे वैराग्य के पाठ आदमियों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्त्री पैदा होते ही उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, जैसे उसको होश आता है, बेटा तो इस घर की नहीं है, बेटा तो इस घर की नहीं है, तेरा घर तो दूसरा घर है, तेरा घर तो दूसरा घर है। वो अपने घर वालों से क्या करेगी लगाव? वो हमेशा सोचती है हाँ मैं कभी अपने पति घर जाऊंगी। फिर शादी करा के माँ बाप पल्ला झाड़ लेते हैं, मेरा तो काम हो गया। अब वो बेचारी जिस घर में गई, जैसा भी है, झेल रही है। कई बार टॉपिक मैंने जानबूझ के उठाई है, क्योंकि मैं कलयुग में हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें मुझे सुनाई देती है, इसलिए बता रही हूँ। स्त्री शादी कर दी है जबरदस्ती किसी घर में, न पति का पट रहा है, न पति पति का पट ही नहीं रहा है, यंग में शादी कर दिया, बिल्कुल झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड, एंड आई एम टेलिंग यू, कलयुग में बचपन पापा के टाइम से देखते आ रहे हैं। पापा के टाइम पे 60% केसेस थे, अभी 80% केसेस है। शादीशुदा जुड़े होते हैं, लगता है परफेक्ट है सब कुछ, लेकिन आदमी का ध्यान कहीं और है और स्त्री का ध्यान कहीं और है, और दोनों का यही एक बात होती है कि हमको प्यार बाहर जा करके मिला, हमको प्यार शादी में नहीं मिल रहा है। और जब बाहर प्यार मिलता है, मैं 80% केसेस बता रही हूँ यहाँ पर, तो गिल्ट में होते हैं दोनों पति पत्नी, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि हम प्यार की खोज में बाहर गए, प्यार की खोज में बाहर गए, क्योंकि घर आते वो प्यार मिलने वाला ही नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये पति पत्नी का जोड़ा आपस में प्यार नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको प्यार करने वाले दूसरे पार्टनर बाहर मिल रहे हैं। ये क्या है ये? फिर मुझे गौतमी, इंद्र और अहिल्या की कहानियां, मतलब गौतम की कहानी याद आती है। शायद अहिल्या का केस ऐसे ही होगा। ये सब मेरा अपना एनालिसिस है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। लेकिन ये जो चीज कि शादी हो गई और लड़की की, फिर वो जी रही किसी एक आदमी के साथ, वो आदमी का भी वही हाल है, जी रहा है किसी औरत के साथ, खुश करने के लिए दूसरों को, माता पिता खुश करने, सोसाइटी को खुश करने, उतना करने के बाद भी ना सोसाइटी खुश है ना माता पिता खुश है। फिर बेचारे प्यार बाहर ढूंढते हैं और गिल्टी में मरते हैं। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर कई बार मेरे पास आते वाले मंत्र दे दो आप। देयर इज नो मंत्र। क्या मंत्र मांग रहे हो मेरे से आप? उच्चाटन का मंत्र मांग रहे हो कि मारने का मंत्र मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? देयर इज नो मंत्र। तुम्हारी सिचुएशन ऐसी बन गई कि तुम गिल्ट में जी रहे हो। तो कुछ, तो रास्ता क्या है? मॉडर्न डेज में दो ही रास्ते, या तो उस एग्जिस्टिंग मैरिज से बाहर आ जाओ, क्योंकि गिल्ट में जी के मरने का क्या मतलब? वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर हमारे इंडियन सोसाइटी में मैंने देखा अभी ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट आ गए। ये कहानियां इतनी सारी हैं, इसलिए ले रही हूं कि हर व्यक्ति, मैं देखती हूँ, एक अपराध बोध में जीता है, कंटिन्यूस अपराध बोध। जाने अनजाने हर व्यक्ति के साथ गलतियां 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 होती जाती हैं, न चाहते हुए भी गलतियां होती जाती हैं। और गीता में भगवान से अर्जुन ने यही पूछा कि भगवान ये पाप हो क्यों रहे हैं? न चाहते हुए भी मनुष्य से पाप होता क्यों है? क्यों आदमी गिर रहा है?
क्यों एक इंद्र जिसको इंद्रासन मिला है क्यों गिर रहा है वो? मनुष्य की बात तो है ही ठीक। तो भगवान कहते हैं कि काम जब बढ़ जाता है, काम यानी इच्छाएं, काम दो प्रकार के ना, काम वासना और कामना। एक है काम वासना, शारीरिक इच्छा, दूसरा है कामनाएं। कामना में सिंपल सी एक इच्छा हो सकती है कि हमको कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, कहीं से भी हमको प्रेम मिल जाए, कहीं से भी हमको टेंशन। ऐसे ऐसे रिश्ते मैंने देखे, मैंने मतलब मुझे लगता था कि वाई कि वो आदमी मार रहा है उसको, फिर भी वो औरत मार खाने को रेडी है क्योंकि वो किसी और के पास जाना नहीं चाहती। मैं सोचती थी तुमको यही प्रेम मिला, मार खाने के लिए प्रेम करते हो? बट मुझे समझ में आता है कि अगर उसको वो भी नहीं मिला तो वो एकदम अकेले हो जाएगी औरत। मार खा लेती है लेकिन कोई तो है अटेंशन देने वाला। बड़ी विचित्र है ये माया मोह, बहुत मोह, मतलब बहुत विचित्र है। ज्ञानियों के भी चित्त को हर लेने वाली ये माया मोह देवी, जब दुर्गा दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी गिर जाते हैं। तो यदि इससे मुक्त होना है तो क्या करें, क्या किया जाए? कलयुग में ये पथ पथ पर ही आने वाला है, पथ पथ में गिरने का चांसेस है, 1000 बार गिर। मैं एक ही चीज बोलूं, गिल्टी को बाहर रखो, गुरु के चरण और माँ के चरण कस के पकड़ लो। छोटा बच्चा होता है ना, उसको माँ पोछ पाछ के पाउडर वाउडर लगा के भेजती है, जा। और वो बच्चा बाहर जाके खूब कीचड़ में गिर के आता है, शर्ट पूरे गंदे, पैंट पूरा गंदा, फिर माँ के पास आता है। फिर माँ पूछेगी ना, मैंने नहीं किया माँ, मैंने नहीं किया, उसने किया। बोलते ना, हम लोग की हालत वही है, माँ मैं तो नहीं फंस रही थी माँ, वो मेरे सामने आ गया लड़का, मैं क्या करूँ? उसने खाली वो गुलाब दिया, उसने खाली बोला तो कितनी अच्छी लग रही, फंस गई माँ, क्या करूँ? तो माँ बोल रही है वार्निंग दिया था ना बेटा। तो कोई बात नहीं है, जैसे छोटा बच्चा बाहर जाता है 1000 गलतियां कर देता है और गलतियों का एहसास हो जाता है और माँ के पास आता है कि माँ हो गई, बोल देता है कि मेरे अंदर वीकनेस है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तू तो जानती है ना। तुम्हें क्या लगता है माँ क्या करेगी? तुम्हारा बच्चा गंदा होकर के आया तो पहले तुम क्या करोगे? पहले डांटोगे उसको, डांटोगे, फिटकारोगे, समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, पर आखिर तो हो माँ ही। उस बच्चे के कपड़े को लोगे, धोगे, वो बच्चे को भी नहलाओगे, साफ सुथरा करा करके फिर से भेज दोगे संसार में। बस हमारी ये जो जगत जननी माता है ना, वो ऐसी ही है। हमारे जो गुरुजन है ना, वो ऐसे ही हैं। तुम्हारे अंदर की 1000 कमियां हैं, कई बार मेरे पास से गुजरते हो, मैं फील कर जाती हूँ। तो मैं तो शरीर देह में हूँ, अगर मैं फील कर सकती हूँ तो उनको तो दिख ही रहा है सब कुछ। वो एक ही चीज मुझे मैसेज देने के लिए कहा उन्होंने कि सबको बोल, सब श्रीकुल ही हैं, सब श्रीकुल के हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमसे करोड़ों सैकड़ों पाप बने होंगे, तुमसे करोड़ों सैकड़ों पाप बन रहे होंगे, शायद तुम पत्नी धर्म नहीं निभा पा रहे हो, शायद तुम पति धर्म नहीं निभा पा रहे हो, शायद तुम माँ का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, शायद तुम पिता का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, शायद तुम भाई का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, बहन का धर्म नहीं निभा पा रहे हो।
बॉस का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, कलिक का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, देश के प्रति तुम्हारा धर्म नहीं निभा पा रहे हो, समाज के प्रति तुम्हारा धर्म नहीं निभा पा रहे हो, पितरों के प्रति तुम्हारा धर्म नहीं निभा पा रहे हो, देवताओं के प्रति तुम्हारा धर्म नहीं निभा पा रहे हो, फिर भी तुम डरो मत। कितने भी पाप बन रहे होंगे, अहम मैं, तुम्हें सर्व पापेभ्यो, हर प्रकार के पाप से, मोक्षस्यामि, मुक्त कर देंगे, मोक्ष देंगे। मां शुचः, डरो मत। ठीक, ये मैसेज आया है तो कहीं कुछ आपके मन में, क्योंकि यही आपका बंधन का कारण है, मैं मुक्त कराने आई हूँ, आप गिल्टी के भावना से, अपराध बोध से हमेशा बंधे रहते हैं। ये संसार है, ये संसार गंदा जगह है ही है, ये काली कोठरी है, काली कोठरी में आप चलोगे, कितना भी सफेद कपड़ा पहन के चलने की कोशिश करो, एक ना एक डांट पड़ता ही है। फिर भी क्या, कस के गुरु का हाथ पकड़ो, कस के माँ का हाथ पकड़ो, वो माँ धो धा के, चमका के, पॉलिश करके मणिद्वीप में अपने चेयर पे बिठाई जाएगी।